यमुना इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। यमुना के आसपास बसे कई गांव यमुना के प्रचंड रूप की चपेट में हैं। बात करें तो अलीपुर और बुराड़ी विधानसभा के कई गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान को काफी नुकसान हुआ है। इन किसानों का कहना है कि जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो उस समय जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला। उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी। फिलहाल यह किसान दिल्ली की भाजपा सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम रविंदर कुमार है जी, सलो प्यारीलाल, गांव मोहम्मदपुर। हमारी समस्या ये है, हमारी सारी खेती बाड़ी सारी बंदे के अंदर है। फ्लड का एरिया ये बंदे के अंदर है, जमुना में डूब जाती है हर साल और आज तक कोई मदद नहीं मिली है। पिछले साल जो कहते थे कि किसानों को दे दिया, मदद दे दी, वो हमारे पास नहीं। जो हमारे खेतों में काम करते थे मजदूर बिहार से आके या बंगाल से कहीं से भी, उनके खाते वो आधार कार्ड लेके वहीं पे खाते खोल के और उनको मदद दी गई है 10-10 हज़ार रुपये पर आदमी के हिसाब से। लेकिन किसान के पास 1 रुपया भी खाते में नहीं आया है। किसान का बिल्कुल खाता उगाड़ के देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। 2023 में अलीपुर BDO ऑफिस में गए थे, DM साहब से भी लिखी है, SDM साहब को भी लिखी है और उसका रिजर्वेशन भी करवा रखा था। लेकिन उन्होंने कहा था अपने वकील ये पटवारी और गिरदावर साहब से मिल लो, उनसे भी मिले हैं। उनको हमने अपना नुकसान का वो भी दिया था, अपनी फर्द उर्द सबसे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी आज तक। मेरा अजीत नाम है जी, गांव मोहम्मदपुर है। पिताजी का नाम रणधीर सिंह है, श्री रणधीर सिंह है। और ये हमारी फसल 15 किले तो हमारी थी जी। धान लगा रखे सारी में, कुछ में सब्जी थी, धनिया वगैरह जी। ये सब्जी फसल सब बैगी पूरे गांव की नष्ट होती है। इस गवर्नमेंट ने तो आज तक कोई भी हमारी ये मदद भी नहीं कर दी। अगले भाई एक मिनी बांध भी बांधते। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा बाढ़ पीड़ित किसानों के नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार से पत्राचार कर रहे हैं। ये दिल्ली की यमुना है। हम हिरणकी, मोहम्मदपुर, रमजानपुर गांव के जो पुस्ता है उस पर हैं। यहाँ पर अनेकों किसानों की ज़मीन, सैकड़ों बीघा ज़मीन, 1000 बीघा भी कह सकते हैं पूरे, उसमें किसानों की ज़मीन हर साल बाढ़ में बर्बाद हो जाती है। लेकिन सरकार किसानों को कोई मुआवजा नहीं देती। इस संबंध में मैंने अलग अलग कार्रवाई की। 2022 में मेरे द्वारा भी और यहाँ के मोहम्मदपुर व्यक्तियों के द्वारा भी कार्रवाई की गई। तो उन्होंने कहा कि आप पटवारी से जाके मिलें। इन्होंने अपने पूरे कागजात पटवारी को दिए, लेकिन उस पर कोई मदद नहीं दी गई, कोई आश्वासन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 23 में कहा गया कि यहाँ पर 90 लोगों को मदद दी गई है, जबकि एक भी किसान को मदद नहीं मिली इस गांव में। और हिरणकी और मोहम्मदपुर के जो आसपास के यमुना के किसान थे, बल्कि जो काम करने वाले थे, जो बाहर के लोग थे, उनको दे दी गई नियमों के विरुद्ध। इस संबंध में 23 में, 24 में, 25 में अनेकों बार पत्राचार गांव के द्वारा भी किया गया है, मेरे द्वारा भी किया गया है। गांव के नियम जो मदद मिलनी चाहिए थी, उसमें आदेश में लिखा हुआ है कि ये मदद कृषि के लिए भी दी जा सकती है इस नियम के तहत। लेकिन कृषि के तहत एक भी व्यक्ति को, कोई गांव के व्यक्ति को मदद अभी तक नहीं दी गई है। ये किसानों के साथ अन्याय है। किसी के 10 एकड़ हैं, किसी के 5 हैं। हर एकड़ में 1,50,000 रुपये के धान की हर साल नुकसान हो रहा है, जिससे किसान बर्बाद हो रहा है। अपनी फसल बोने के लिए, वो अगली फसल बोने के लिए भी मजबूर है। और अब जो धान गल गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए भी बहुत पैसा खर्च होगा। ये दिल्ली सरकार को ऐसे यमुना के किसानों को मदद देनी चाहिए। किसान की फसल बर्बाद होने पर उसे आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही अगली फसल की तैयारी के लिए उसको पैसे का इंतजाम भी करना होता है, जिसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन सरकार उसे इस कर्ज से बचा सकती है अगर समय रहते किसानों को मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर हिरणकी, मोहम्मदपुर आसपास के गांव के व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, जिसमें अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी जो फसल का नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दिया जाए, इसकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जाए। कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी और अनेक प्रकार की इसमें उनको परेशानी हो रही है। अब जो फसल डूब गई है उसको भी बाहर निकालने के लिए अनेकों
कई हजार रुपए खर्च होंगे, इसलिए ये आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर इन्होंने कह रहे हैं अगर ये नहीं मिला तो हम इसके ऊपर यहाँ पर उपवास भी करेंगे, धरना देंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे हमारी फसल का मुआवजा मिल सके।